हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। इंडिया मार्ट इंटरमेश फ्रेंड्स, इस शेयर में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इवन अपने ऑल टाइम हाई से 55% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, मार्केट एक कंसोलिडेशन और करेक्शन मोड में है। ऐसे में हम लगातार उन शेयर्स का जिक्र कर रहे हैं जो करेक्शन के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो क्या इंडिया मार्ट के शेयर में भी इतनी बड़ी करेक्शन के बाद खरीदारी का एक मौका बन चुका है? इस स्टॉक का फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, इस बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में बात करी है। और इंडिया मार्ट की फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी हमने इस वीडियो में डिटेल में बात की है। फ्रेंड्स, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल पर, और आपकी कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट का शेयर लगभग 55% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 4400 रुपये के आसपास की आज की क्लोजिंग है और 10,000 रुपये के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। अपनी लिस्टिंग से लेके अब तक इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, और वाकई में कंपनी ने जिस तरह की ग्रोथ पिछले कुछ समय में दिखाई है वो भी काबिल तारीफ है। पर फ्रेंड्स, अब इस गिरावट के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या बाय करें? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो होल्ड करके रखें, एवरेजिंग करें, या फिर बेच कर निकल जाएं? फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट का नाम लगभग सबने सुना होगा। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का बिजनेस टू बिजनेस B2B प्लेटफॉर्म है जो 1996 से कार्यरत है। इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस फील्ड में हमेशा मिला है। फ्रेंड्स, 60% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। लगभग टियर 1 टियर 2 सिटीज में, इवन मेट्रोज में ये SMEs को टारगेट करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग का। और जो बायर्स हैं, जो बल्क बायर्स हैं, B2B मॉडल पर ये काम करते हैं, वो वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कंपनी ने 2014 से लेकर 2019 के बीच में 29% के CAGR की ग्रोथ दिखाई है। 60% के आसपास का मार्केट शेयर है। काफी टाइम से इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक भी इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न जो है इस इन्वेस्टर को कमा के दिया है, और बिजनेस में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पर पिछले एक साल में स्टॉक में लगातार करेक्शन का मोड बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि करेक्शन का कारण क्या है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण तो वही है जो हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि इन करेक्शन के समय पे सबसे ज्यादा मार उन शेयर्स पे पड़ रही है जो बहुत एक्सपेंसिवली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक लगभग एक टाइम पे 100 के आसपास के PE पे ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स में उस तरह की ग्रोथ जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था नहीं देखने को मिली। मार्जिन्स के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट मिला Q3 में, और एक जबरदस्त मार इस शेयर पे जो है पड़ी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बिजनेस है वो टफ कंपटीशन उसको मिल रहा है। उड़ान सोडा जैसे बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्टार्टअप टाइप के काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो B2B प्लेयर्स को मीट कराने का काम कर रहे हैं, लीड प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और वहां पर काफी सारे प्लेटफॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिक सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा और भी आज की डेट में सोशल मीडिया के युग में अब B2B लीड प्रोवाइड कराना, बिजनेस टू बिजनेस कुछ लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना इतना टफ नहीं रह गया है जितना उस टाइम पे था। पहले के समय पे जो इन्होंने ग्रोथ करी है वो आज के समय पे थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और मार्केट में कई तरह के प्लेटफॉर्म आ गए हैं। B2B मॉडल काफी अब व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी दबा के यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बायर्स बहुत आ गए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्टार्टअप भी काफी आ गए हैं। तो कंपटीशन तो इस फील्ड में बढ़ा है। तो इस वजह से जिस तरह की ग्रोथ पीछे देखने को मिली है उस तरह की ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करना थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा है। और जो हम बात कर रहे थे डिसअपॉइंटिंग Q3 के रिजल्ट से, इस वजह से इस स्टॉक में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इतनी गिरावट के बाद में क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की या नहीं। लगभग 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 4400 के आसपास का CMP है। स्टॉक FY23 की एक्सपेक्टेड अर्निंग की बात करें तो लगभग 40 के आसपास वहां पे ट्रेड कर रहा है। 110 रुपए के आसपास का जो उसका EPS है वो कंपनी FY23 में क्लॉक कर सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह की जो कंपनी इंडिया मार्ट है, जिस तरह की ग्रोथ इसने पीछे दिखाई है, इन्वेस्टर का मल्टी बैगर पैसा बना है। ऑलमोस्ट लिस्टिंग के टाइम से स्टॉक 10 से 12 गुने के आसपास का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। इंडिया मार्ट की अभी भी देखें तो अगर मार्केट कैपिटल सेल्स टू मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें या प्रॉफिट टू मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें EPS PE की, तो स्टॉक अभी इतने करेक्शन के बाद कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवली वैल्यूड नहीं लगता है। पर वही बात फ्रेंड्स मैं कर रहा हूं कि जब आपने सेम जस्ट डायल के केस में देखा है, जिस समय पे जस्ट डायल जो है बेसिकली ऐप बेस्ड बिजनेस ना होकर लोग फोन करके क्वेरी लेते थे,
इंटरनेट वगैरह इतना हैंडली नहीं था, तो आपने देखा हो किस तरह की ग्रोथ जस्ट डायल के स्टॉक में लिस्टिंग के बाद देखने को मिली, और अब वो किस तरह से स्टॉक की डीरेटिंग हुई है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद इंडिया मार्ट कि यहाँ पर भी स्टॉक डीरेटिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ मार्केट को एंटिसिपेट कर रही है वो ग्रोथ मोमेंटम इनके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो गया है इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। पर फिर भी इतनी करेक्शन के बाद में स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है। अभी तो एक करेक्शन फेज में है, हो सकता है 4000 के नीचे के लेवल्स हमें एक बार देखने को मिले। फ्रेंड्स, जो भी न्यू एज बिजनेसेस में, इसको मैं न्यू एज बिजनेस ही, पर इस कंपनी काफ़ी वेल सेटल्ड है, 20-22 साल से कार्य कर रही है, कामकाज कर रही है अपना, तो बिल्कुल न्यू एज नहीं कह सकते, पर हाँ इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। और जिस तरह का बिजनेस ये है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंडिया मार्ट को पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त कमांड है इनकी, ज़बरदस्त मार्केट शेयर है, बिजनेस मॉडल भी बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो इसमें है, पर जिस तरह के मोमेंटम इन्होंने परफॉर्मेंस पहले दी है उसको कंटिन्यू कर पाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। पर करेक्ट होने के बाद स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कैटेगरी वाले इन्वेस्टर हैं, थोड़ा हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको SIP मोड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गिरावट के बाद में वैल्यूएशंस अनडाउटेडली अट्रैक्टिव हुए हैं, और स्टॉक में अगर फर्दर कोई गिरावट होती है तो SIP मोड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विद हाई रिस्क एपेटाइट एक्यूमुलेशन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ अगर कोविड की वजह से भी थोड़ा बिजनेस मॉडल इनका इम्पैक्ट हुआ है, SME प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, उसका काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी आने वाला टाइम में इंडिया मार्ट हो सकता है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में आज के डेट में, कि ऐसे में ग्रोथ जो है एक ब्रेक ग्रोथ पे लग सकता है। तो किस तरह की ग्रोथ कंपनी दिखाती है इन करेक्शन के बाद, तो मार्केट 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगी। पर फिर भी मैं बोलूँगा कि इतनी गिरावट के बाद वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हुए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर एक बार एक्यूमुलेशन की तरफ इंडिया मार्ट में देख सकते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल यूट्यूब इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।